की मशीन हो गया जब मैं हेलो हाँ नहीं तो बोलो जैसे कि वैसे दीवार के साथ अब बाकी ने बेल्ट रख दो, तीनों चारों चीजों रख दो आगे ना बेटा। हाँ वैसे इतना होता नहीं तो बाकी और जो रईस कुरैशी ने समझा और जो मेडिकल टीम है उससे संपर्क करके आप लोगों की सुविधा के लिए, आपके फायदे के लिए उनसे बात करके, पहले भी उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम किया था और काफी तादाद में लोगों को मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वितरित किए थे, जिसका लाभ माशाल्लाह सभी लोग उठा रहे हैं। आज भी इतना शानदार इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने किया है जिसमें व्हील चेयर्स हैं, कई और भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वितरित किए जाएंगे। हम सब की जिम्मेदारी बनती है जब भी इस तरह का प्रोग्राम पार्षद साहब लगाएं तो हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। अक्सर क्या होता है हम रजिस्ट्रेशन कराने में चूक जाते हैं, फिर बाद में हम लोग फोन करके कहते हैं कि हमें भी जरूरत है, हमें भी चाहिए। तो इसका एक प्रोसेस है, पूरा सिस्टम है। जब पार्षद साहब के कार्यालय पे कैंप लगे रजिस्ट्रेशन का तो हम अपना समय निकालकर परिवार में जिसको भी जो तकलीफ है वो डॉक्टर्स को बताएं, जो जिम्मेदार मेडिकल टीम आती है उसको बताएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आने वाले प्रोग्राम में हमको भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मिल सके। क्या होता है जो भी हमारी वोटर लिस्ट होती है उसकी गहन जांच होती है, उसका सर्वे होता है कि उस वोटर लिस्ट में कितने फर्जी वोट हैं, कितने डुप्लीकेट वोट हैं, कितने जो डेथ लोग होते हैं जो मर जाते हैं उनके भी कई होंगे वोट जुड़े हुए होते हैं, कई बच्चियां शादियों की दूसरे एरिया में चली जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, उनके भी उसमें वोट जुड़े हुए रहते हैं। हर 20-22 साल में इलेक्शन कमीशन इस तरह की वोटर लिस्टों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करता है। अभी राजस्थान में भी चल रहा है, हमारे एरिया में भी चल रहा है। कई लोगों को पता नहीं कि आखिर ये कितना इम्पोर्टेंट रिवीजन है। इस बात का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जब हम फार्म भर रहे हैं तो हमें 2002 की उसमें डिटेल भरनी होती है और जब जिस परिवार की, जिस व्यक्ति की 2002 की डिटेल नहीं मिल रही वो कितना परेशान हो रहा है। आज आप लोगों की दुआ से ही इस प्रोग्राम को हम चला रहे हैं। इससे पहले भी आप लोगों के लिए हमने ये प्रोग्राम को किया था, लोगों की मदद के लिए हमने कोशिश की थी। इस बार भी आप लोगों के लिए हमने ये दोबारा कोशिश की है कि जो लोग दर्द, घुटनों के दर्द से, कमर के दर्द से, गर्दन के दर्द से या चलने से परेशान हैं, तो मेरी ये कोशिश रही है और रहेगी कि आप लोगों को मैं इसका लाभ दिलाऊं और आगे दिलाए भी और इंशाल्लाह आगे तक दिलाएंगे। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आपके कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या कोई भी आपके मिलने वाले हो, वो किसी भी वार्ड के हो, मुझे वार्ड से मतलब नहीं, मुझे मेरे काम से मतलब है, मुझे मेरी दुआओं से मतलब है। मुझे दुआएं जो दुआएं आपसे आप लोगों से मुझे मिलती है कि उसका ही नतीजा है कि आज अल्लाह ने आपके सामने मुझे खड़ा किया। आप लोगों की दुआओं से मैं चुनाव भी जीता और आपकी दुआओं से मैंने जब आप लोगों के लिए काम भी किया और इंशाल्लाह ऐसे ही करूंगा अल्लाह ने चाहा तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके रिश्तेदार, आपके परिवार में या आपके कोई मिलने वाले जो लोग भी इस चीज़ से मोहताज, जितने कानों से कम सुनते हैं, पैरों से उनसे चला नहीं जाता, कमर में उनके दर्द रहता है, किसी भी तरह का जो अपन के सामान लैट्रिन बाथरूम में उनको दिक्कत आती है तो टॉयलेट सीट ये हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो किसी भी वार्ड का कोई भी व्यक्ति हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर वार्ड के लोग
आ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ करा सकते हैं। इंशाल्लाह इस चीज का लाभ आप सबको मिलेगा। और मेरी तो ये दुआ है कि आप लोगों की दुआ मेरे साथ रहेगी, तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए काम करता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मोहल्ले के तमाम बुजुर्ग हजरात, हमारी माएँ और बहनें आज के इस समाज सेवी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो चूँकि अज़ान हो चुकी है, मैं कुछ बातें अर्ज करके अपनी जिम्मेदारी के फ़रज़ अंजाम दूँ। और आज के जिस प्रोग्राम में हम और आप शरीक हैं, ये समाजी खिदमत के हवाले से मुनाफिद किया गया है, जो इससे पहले भी मुनाफिद किया गया था। तो 2-3 मिनट पूरी तवज्जो फरमाएं और ख़ास तौर से ये गुफ्तगू सुने जो हमारे आपके सबके लिए ज़रूरी है कि हमारे आदर्श नगर क्षेत्र के नौजवानों के दिलों की धड़कन और अमीर व गरीब, छोटे बड़े लोगों के कांधों से कांधा मिलाकर आवाम और पब्लिक के बीच में रहकर ज़मीनी सतह पर काम करने वाले हर दिल अजीज सियासी लीडर, आदर्श नगर क्षेत्र के विधायक एमएलए साहब मोहतरम जनाब रफ़ी खान साहब किबला, हमारे मोहल्ले के वार्ड नंबर 88 के पार्षद रईस कुरैशी साहब की दावत पर तशरीफ लाए हैं। हम अहले मोहल्ला की जानिब से वार्ड नंबर 88 के पार्षद रईस कुरैशी साहब की जानिब से हमारे अपने इलाके के एमएलए साहब मोहतरम जनाब रफ़ी खान साहब का दिल की अता गहराइयों से हम इस्तेमाल करते हैं कि आप तशरीफ लाए। और जब भी आपको याद किया जाता है आप तशरीफ लाते हैं। होनी चाहिए भाई, महफिल सजाई जाती है, कितनी मेहनत की जाती है। हम तो कुर्सी पे आकर बैठ जाते हैं, जो सजाते हैं उनसे पूछिए कितनी मेहनतें करते हैं। सरकारी काम कराना कोई आसान बात नहीं है। ये तो इन लोगों से पूछिए कि कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं, कितनी जिम्मेदारियां निभाना पड़ती हैं, तब जाकर ये बहारें नजर आती हैं। तो हम दिल की गहराइयों से इन तमाम हजरात को, आप हजरात को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अपनी मोहब्बतों से जिन पार्षद को चुना है, वो भी आपका जो अपने वार्ड के फराइज हैं वो अंजाम दे रहे हैं। और हमारे एमएलए साहब तो माशाल्लाह हमारे और आपके सबके दरमियान में जब भी हम और आप पुकारते हैं तो हाजिर रहते हैं। मेरी यही दुआ है कि ये जो समाज सेवी काम चल रहा है और आवाम की भलाई के लिए, हर जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये चीजें, ये सिलसिला जो हमारे रईस कुरैशी साहब ने जो इनकी जिम्मेदारी निभाते हुए ये काम कर रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इसी तरह से अवामी सतह पर, कौमी सतह पर, समाजी सतह पर ये काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और हमारे एमएलए साहब और ये सारे चेहरे इसी तरह हमेशा मुस्कुराते रहे। कौन कहता है कि हर शख्स फरिश्ता हो जाए? कौन कहता है कि हर शख्स फरिश्ता हो जाए? आदमी कुछ तो थोड़ा सा इंसान हो जाए। आंधियों को ये गुमा है कि बुझा देंगी चिराग। हौसले बड़ी चीजों का नाम होता है। पहाड़ की चट्टान भी कमजोर हो जाती है जब हौसले चट्टान बन जाते हैं। आंधियों को ये गुमा है कि बुझा देंगी चिराग, और चिरागों की ये जिद है कि उजाला हो जाए। मैं मोहब्बत के साथ ये तशरीफ लाते हैं, अपनी मोहब्बत से नवाजते हैं। मैं अपने एमएलए साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हमेशा ये चेहरे हमारे मुस्कुराते रहे। अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं। आप हमारे मेहमान बन के आए ना। आशीर्वाद तो दिल की जो गहराई है वो ज़बान से वैसे ही निकलती है। अल्लाह ताला हमेशा इसी तरह आपको कामयाबियों से नवाजता रहे और ये चेहरे इसी तरह मुस्कुराते रहें और आप कौम का समझ कर खिदमत करते रहें। बहुत अच्छी है कि दिल से जी, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको ये
रईस भाई की बड़ी मोहब्बत है, हमारे शहजाद भाई तमाम लोग मोहल्ले के हमारे ये बड़े हैं, हमारे बड़ी मोहब्बतें करते हैं माशाल्लाह। ये गले में इधर देखिए सुनो एक सफी भाई को शौकत भाई को माला बनाकर राहुल जी को माला बनाकर शौकत दे। तालियां बजा दो भाई, थोड़ी सी तालियां तो बजाओ। हर क्षेत्र में काम किया है जो मूलभूत। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा जी, हमारे पार्षद रईस कुरैशी जी और मुस्तकीम भाई और हमारे शफी भाई, शहजाद भाई और सुमाइल भाई, शौकत भाई और तमाम साथीगण, बुजुर्गों और मेरी माताएं और मेरी बहनें, सब तमाम साथीगण, पत्रकार हमेशा की तरह आप भी बैठे हैं। मैं हमेशा की तरह मैं देख रहा हूं कि रईस भाई आप सबकी खिदमत में लगे रहते हैं, कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी आपकी खिदमत में। और मैं ये कह सकता हूं कि आदर्श नगर में रईस भाई नहीं, पूरे आदर्श नगर में जो भी कार्यकर्ता हैं सभी एक के साथ एक बढ़कर के काम कर रहे हैं और पूरी विधानसभा में काम किया। खास तौर से हमारी बुजुर्ग खवातीन यहाँ बैठी है, आप भी चुनाव जीतते हो, मुझे भी जिताते हैं और जब वोट पड़ता है तो इनकी कुर्बानी देखने लायक होती है। टाइम पूरा हो जाता है फिर भी लाइनों में खड़ी रहती है। घर में खाना बनाना होता है लेकिन सब बात की परवाह करे बगैर जिस दिन वोट पड़ना होता है उस दिन ये पूरी जिम्मेदारी के साथ में यहाँ वोट डालती है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मेरे को हॉस्पिटल जाना है किसी काम से। मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूँ, वो भी मौका है कि SIR चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है और SIR के नाम पे वोट काटने की कोशिश हो रही है। नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट में। मैं बिहार था 1 महीने, बिहार में एक विधानसभा में एक जिले के अंदर करीब 1.25 लाख 1.5 लाख वोट काट दिए। एक विधानसभा में 35-40 हजार वोट काट दिए। तो वोट काटने का खाली वोट की राजनीति से मतलब नहीं है। बाद में फिर वो नागरिकता पे भी आएगी, बाद में इस बात पे भी आएगी कि राशन मिल रहा है और भी फैसिलिटी मिल रही है। तो 4 तारीख तक का टाइम है और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को अपना वोट आइडेंटिफाई जरूर करा लें। लगभग लोगों ने कराया है और मैं अध्यक्ष जी ने तो कैंप लगा रखा है, आप भी एक कैंप लगा लो। और खाली यही नहीं, जो वोट जिनके नहीं है और मूल जो जन प्रमाण पत्र या नागरिकता का प्रमाण पत्र वो सब देने का काम भी कर लो, ताकि जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है उनको भी आसानी हो जाए। आज के समय ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। ये ऐसे काम तो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये 4 तारीख के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन SIR के लिए समय नहीं मिलेगा। तो आप सबसे गुजारिश, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, खास तौर से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि कैंप लगाओ, 4-5 दिन बैठो मत, पूरी मुस्तैदी के साथ दिन रात यही काम करो ताकि किसी की भी आइडेंटिटी कटे नहीं, किसी का भी नाम नहीं कटे यहाँ से। तो ये बहुत जरूरी काम है, हम सबको मिलकर करना चाहिए। मैं आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको, आपकी पूरी टीम को, राहुल जी को और विशाल जी को, इनको भी बधाई देता हूँ। आपको मुबारकबाद और बधाई देता हूँ कि एक शानदार प्रोग्राम आप हर बार की तरह आपने ऑर्गेनाइज किया। सबको बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। इमाम साहब चले कि तो 2-4 शेर में इमाम साहब के लिए भी पढ़ देता, बहुत शानदार शेर पढ़ के गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अच्छा पीछे हेलो साजिद इधर आ जाओ। इमरत में नहीं जानोगे तुम? हेलो
इधर आ जाओ। सर आज आप यहाँ पर पार्षद रईस कुरैशी के प्रोग्राम में आए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? यार क्या मैसेज दूँ, आप तो वैसे ही मेरी चाहिए अपने। सर पत्रकार का काम है सवाल पूछना, खैर यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? यार बधाई सबको बहुत बधाई।